वेलकम हीलिंग पर 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं आपका बहुत सारा वेलकम है। जो लोग फिर से वापस आए हैं आपका बहुत सारा वेलकम है। और जो लोग चैनल पे अभी अभी नए जुड़े हैं आपका भी बहुत सारा स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है माँ कात्यायनी की एनर्जीज के बारे में कि माँ की क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आ रही है सबके लिए, हम सबके लिए। और जो माँ कात्यायनी है उनका निवास जो होता है वो आज के दिन होता है साधक की आज्ञा चक्र में। यानी कि अगर अपने आज्ञा चक्र में आप ध्यान लगाते हैं तो माँ कात्यायनी की ब्लेसिंग्स आपको जरूर मिलती हैं। और अगर आप उनकी पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए, लेकिन साथ ही साथ जो चक्रा मेडिटेशन है वो भी आप जरूर कीजिएगा, उससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और जो भी डिटेल आप और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो उसके लिए जो मैंने पहले की वीडियो बना रखी है उसकी प्लेलिस्ट का जो फोटो है मैं आपको दिखाई देती हूँ। और आप चाहें तो प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं, 3-4 मिनट का ही रहता है वो। आप चाहें तो उसको सुन के भी उससे गाइडेंस ले सकते हैं। तो आज की जो रीडिंग रहेगी वो रीडिंग रहेगी माँ कात्यायनी की एनर्जीज के बारे में, क्योंकि क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आ रही है। यहाँ पर ऑप्शंस में है आपके नंबर 1 और अल्फाबेट P। और यहाँ पर ले लेते हैं एक एक कार्ड, देखते हैं कि माँ कात्यायनी आपको यहाँ पे क्या गाइड कर रही है। आपके लिए पहला मैसेज है गार्जियन एंजल का। तो आपके लिए माँ कात्यायनी ने जो पहला कार्ड दिया है ऑप्शन 1 के लिए वो है गार्जियन एंजल का। और ऑप्शन बी के लिए जो कार्ड है वो कार्ड है पावर का। तो आप वीडियो पॉज करके अपने लिए चुन सकते हैं या फिर आप गाइडेंस के लिए जैसे कि पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को गार्जियन एंजल के मैसेज के साथ में, ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने चुना है गार्जियन एंजल की कार्ड को। तो माँ कात्यायनी यहाँ पर आपको जो ब्लेस कर रही हैं वो यही है कि आपके साथ में सारी जो आपकी डिवाइन टीम है, डिवाइन है, वो आपके साथ में ही है। इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला समझने की, अपने आप को ब्लॉक करने की लाइफ में आपको जरूरत नहीं है। जीवन जो कुछ भी आपकी तरफ दे रहा है उसको आपको खुले दिल और दिमाग से स्वीकार करना है। आपको उससे डरने की या फियर क्रिएट करने की अपने अंदर कोई जरूरत नहीं है। आप उसको सुन लेते हैं तो आपके लिए माँ कात्यायनी की जो ब्लेसिंग्स है वो काम करना शुरू कर देंगी। तो माँ कात्यायनी आप यहाँ पे ऑप्शन 1 को और क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, आपके लिए जो दूसरा कार्ड है ये कार्ड है हीलिंग का। बहुत सारी हीलिंग है यहाँ पर आपके लिए, आपके थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करने के लिए कह लीजिए, या फिर आपकी हीलिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी बहुत सारी हीलिंग होनी है। जो आपके बहुत सारे फियर्स हैं उनको यहाँ पे माँ रिमूव कर रही हैं, उनको हटा रही हैं, उन ब्लॉकेजेस को हटा रही हैं जो कि आपके अंदर एक फियर को क्रिएट करते हैं या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी बड़ा जनरेट नहीं होने देते, कुछ भी बड़ा क्रिएट नहीं होने देते। तो माँ कात्यायनी ने यहाँ पर आपके लिए जो दूसरा मैसेज दिया है ये मैसेज है फॉरगिवनेस का। कभी कभी जब आप लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हैं या अपने आप को हील नहीं कर पाते हैं या आगे बढ़ नहीं पाते हैं तो वहाँ पर एक ब्लॉकेजेस लग जाती हैं। ये वैसे मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ अपने वीडियो में कि जब तक हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं, क्योंकि माफ़ करना हमेशा ही अपने लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं होता। अगर आप लोगों को माफ़ कर देते हैं, अगर आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी जो सिचुएशन है अपने आप ही हील हो जाती है। तो माँ कात्यायनी आपको ये कह रही है कि अब आगे बढ़ने का समय है। लोगों की वजह से आपको एक जगह रुकने की या ब्लॉक होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आपको ब्लॉकेजेस दे रही हैं, जो भी चीज़ें आपको डरा रही हैं, अगेन उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है। तो माँ कात्यायनी आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहती हैं नंबर 1 को? माँ कात्यायनी आप यहाँ क्या गाइड करना चाहती हैं नंबर 1 को? आपके लिए मैसेज है लिसनिंग का, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। आपकी इंट्यूशंस आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रही हैं, आपको जीवन में किस रास्ते की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही हैं, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। कुछ मामलों में अपने ट्रू सेल्फ के साथ में भी आपको यहाँ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, उसको सुनने की ज़रूरत है और उस गाइडेंस को लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है जिसको शायद आप बहुत ज़्यादा ही इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है सोलमेट का। और यहाँ पर माँ आपसे कह रही हैं कि आपके अंदर एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज जरूर होनी चाहिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि आपको खुद को नर्चर करना है। आप शायद खुद को नर्चर नहीं कर पा रहे हैं, खुद को आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इसलिए कुछ मामलों में खुद को नर्चर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। आपके लिए हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी ताकि आपका हार्ट हील हो सके और आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। ये हीलिंग इसलिए ही ज़रूरी है क्योंकि आपकी लाइफ में किसी सोलमेट जर्नी पर या किसी ट्विन फ्लेम जर्नी पर आपको ले जाया जा रहा है, या ऑलरेडी अगर आप किसी जर्नी में हैं तो उस जर्नी को और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा बनाया जा रहा है ताकि आपकी लाइफ के अदर एरियाज भी इसमें हील हो सकें। तो जो लोग हैं इस जर्नी पर उनकी लाइफ में रिलेशनशिप्स को उनके मजबूत बनाने के लिए
ये जो रास्ता है माँ आपको दिखा रही हैं। न्यू बिगनिंग्स, तो जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि माँ आपको नया रास्ता दिखा रही हैं या कोई रास्ता दिखा रही हैं, तो डेफिनेटली अगर आप इन सब कामों को, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपकी जो न्यू बिगनिंग्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। ये आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, लेकिन कभी कभी वो ब्लेसिंग्स हमारी इच्छा अनुरूप नहीं होती, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आ पाती, वो आती हैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही। तो आपको भी उसमें थोड़ा सा राजी होना चाहिए। यही बात माँ आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हैं। तो माँ कहते हैं नहीं, आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं नंबर 1 को और भी। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड कहता है कि आप किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन कुछ बातें हैं जो आपको डरा रही हैं, किसी रिश्ते को या किसी सिचुएशन के हर्ट को आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको हर्ट पहुंचाया है, आपको दुख दिया है, आपको तकलीफ दी है, उनसे थोड़ा सा आपको दूर हटने की जरूरत है और उन एनर्जीज को आपको खुद के ऊपर हावी नहीं करना। आपको बहुत सारी चीजें रोशनी में देखने की जरूरत है ताकि वो हील हो सके। और जिन चीजों को आपको दिखाया जा रहा है या जिन चीजों के बारे में आपको इंट्यूशंस हो रही हैं, उन चीज़ों पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने ट्रस्ट को लूज़ कर देते हैं तो लाइफ में बहुत कुछ लूज़ हो जाता है, इसलिए अपने ट्रस्ट को आप बनाए रखिएगा। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है किसी ऐसे पर्सन को माफ करने की बात जिसके पास अथॉरिटी थी, जिसके पास ये मौका था, जो कि आपको हर्ट करता या नहीं करता, पर शायद उसने आपको हर्ट किया और अपनी उस अथॉरिटी का गलत यूज किया। तो जीवन में जो भी बैड एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं उनको यहाँ पर आपको हटाने की जरूरत है, उनको यहाँ पर आपको छोड़ने की जरूरत है और अपनी लाइफ में अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। यानी कि आपको अब उस अथॉरिटी में आने की जरूरत है जहाँ पर आप अपने लिए चूज कर सकें कि आप किस तरह की एनर्जीज में रहना चाहते हैं। माँ कात्यायनी यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स दे रही हैं इस न्यू बिगनिंग के साथ में। जीवन को आप नए रंग, नए रूप में देख सकें, खुशियों में देख सकें। जो अभी तक दर्द आपके अंदर चलते हैं ना, उन दर्दों को आप छोड़ सकें, ये जरूरी है आपके लिए। तो माँ कात्यायनी आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। किसी ऐसी जगह, किसी ऐसी सिचुएशन से आपको बाहर निकालने की माँ कात्यायनी कह रही हैं जहां पर आपको लगता है कि आपके पास में करने के लिए या तो कुछ नहीं है या आप बहुत ही होपलेसनेस वाली स्थिति में हैं। यानी कि किसी ऐसी जगह आप फंसे हुए हैं जहां पर आप निकल नहीं सकती या जहां से आप निकल नहीं सकते। ये आपके लिए एक भ्रम हो सकता है कि आप निकल नहीं सकते या आपकी सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती, चाहे वो कितनी बुरी से बुरी हो या कितनी क्रिटिकल हो। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लिसनिंग का। लिसनिंग के नीचे ही कार्ड आया है हेल्पलेसनेस का। यानी कि यहाँ पर आपको जीवन में कुछ ना कुछ कमी लगती है, लेकिन ये कमी अक्सर आपके दिमाग में चलने वाले विचारों में होती है। ये कार्ड का यही मीनिंग है, इसलिए आपको अगर बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहती हूँ। तो आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अपने आप को अकेला समझना या अपने आप को विक्टिम मोड में ले जाना आपको बंद करना होगा। आपको माँ ये कह रही हैं कि अपनी जो अंतरात्मा की आवाज है, जो कि वो आपको देने की कोशिश कर रही है, उसको आप सुनिए। देखिए, ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, ये बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात से एग्री करती हूँ। लेकिन ईश्वर ने आपको जो फ्री विल दी है वो दी है, उसने कुछ सोचकर ही आपको दी है ताकि आप अपने एक्शंस को चूज कर सकें कि आप क्या करना चाहते हैं। तो अगर आप इसी जगह बैठे रहना चाहते हैं, आप उदास रहना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है, इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको जो इंट्यूशंस हो रही हैं आप उसको फॉलो कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ईश्वर इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ आपको वो रास्ता दिखा सकता है, वो आपके लिए कर कुछ नहीं सकता। यानी कि होता सब कुछ उसकी मर्जी से ही है, लेकिन यहाँ पे जो एक्शन आपको लेने होते हैं वो आपको ही लेने होते हैं। ईश्वर आकर नहीं लेता है आपके लिए। अगर किसी जगह आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, तो आपको एक कभी कभी ऐसा होता होगा किसी के साथ में कि अचानक ही आपके दिल में एक ठंडक उतर जाती है, एक ठंडक वाली एनर्जी महसूस होती है। तो वो आपके गार्डियन एंजल्स होते हैं, आपके हीलर वाले एंजल्स होते हैं जो आपकी हीलिंग करते हैं, आपके गाइड्स होते हैं जो आपके हार्ट को हील करने की, एक कंपैशन आपके हार्ट में जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज आपके हार्ट में दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा ही है कि आपके एंजल्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। माँ कात्यायनी यहाँ पर आपको गाइड कर रही हैं कि अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनो और हताश निराश नहीं हो, अपने आप को अकेला नहीं समझो, वो आपके साथ में ही है। तो माँ कात्यायनी आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके अंदर क्राइसिस के अंदर है, या फिर आपको किसी से पैसों की मदद की उम्मीद है यहाँ पे, या आप पैसों की वजह से परेशान हैं, क्योंकि दोनों ही कार्ड पेंटिकल्स के हैं। अपने कैरियर को लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड बात करता है आपकी किसी जगह ब्लॉक होने की, लेकिन ये कार्ड साथ में ये भी कहता है कि हेल्प अवेलेबल है, मदद आपको मिल सकती है, लेकिन वो मदद आपको मांगनी पड़ेगी, आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा एफर्ट आपको अपनी किसी सिचुएशन में यहाँ पे लगाना पड़ सकता है। माँ कात्यायनी आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहती हैं ऑप्शन 1 को।
आपके लिए यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ कप्स का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। सोलमेट के कार्ड के नीचे एस ऑफ कप्स का कार्ड। डेफिनेटली यहाँ पर आपकी किसी सिचुएशन में एक न्यू बिगनिंग हो रही है लव रिलेशनशिप के अंदर, जो कि आपको माँ ब्लेस कर रही हैं। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पे पलट गया था, हालांकि इसे लेंगे नहीं, पर ये विक्ट्री का कार्ड है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आपके हार्ट के ओपन होने की बात करता है, और यहाँ पर भी आपके लिए हीलिंग का कार्ड है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, किसी सिचुएशन को यहाँ पर आपकी हील होने की जरूरत है। आप किसी ऐसी जगह से बाहर निकलने वाले हैं ये दरवाजा खोलकर, जहाँ पर आपके हार्ट की हीलिंग तो होगी ही होगी, लेकिन साथ ही साथ आपका हार्ट बहुत ही ज्यादा ओपन होगा, जिसको ओपन करने से शायद आप डरते हैं, या आप डर रहे हैं, या फिर आप अपने दिल में किसी को आने नहीं देना चाहते, या किसी सिचुएशन ने आपको बहुत बुरी तरह डरा रखा है। ये आपको ओपन करने का मौका मिल रहा है। माँ कात्यायनी की ब्लेसिंग्स हैं आपको कि एक सोलमेट का रिलेशनशिप आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। बहुत सारी ना इमोशनल हीलिंग है यहाँ पे। जैसे ही आपकी इमोशनल हीलिंग होगी तो ये न्यू बिगनिंग की तरफ जाएगा, क्योंकि इसका कार्ड भी आपके लिए न्यू बिगनिंग की बात करने तो ऑलरेडी आपको ब्लेस किया है यहाँ पे न्यू बिगनिंग के साथ में, और ये आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरती से हो भी रही है। तो माँ कात्यायनी आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 1 को। माय गॉड, आपके लिए कार्ड है द वर्ड का। कोई सर्कल कंप्लीट हो रहा है, कोई आपकी लाइफ की जर्नी का ऐसा पार्ट कंप्लीट हो रहा है जो कि अभी तक जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। जो भी उलझने थी आपकी सुलझ रही हैं, जो भी आपकी लाइफ में आगे आपको बढ़ना था वो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको माँ आपकी कोई बात सुनने के लिए कह रही हैं, किसी हेल्प को, किसी मदद को लेने के लिए कह रही हैं, और उसको ढूंढने के लिए कह रही हैं। ये हीलिंग होना, फॉरगिवनेस देना, अपनी इंट्यूशंस को सुनना आपके लिए किसी ऐसी जर्नी की स्टार्टिंग की बात करता है जहाँ पर बहुत सारी इमोशनल हीलिंग है। ऑलरेडी बिगनिंग का कार्ड, ये भी बिगनिंग का कार्ड है, ये भी बिगनिंग का कार्ड है, और ये द वर्ड का कार्ड भी आपके लिए न्यू बिगनिंग की बात करता है। तो ये आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन कंप्लीट हो रही है जहाँ पर आप बहुत समय से रुके हुए थे, जहाँ पर आपकी लाइफ में ना बहुत सारी जो बिगनिंग थी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन शायद किसी कारणवश या रुके रहने की वजह से वो हो नहीं पाई। तो यहाँ पर वो बिगनिंग्स आपके लिए बिल्कुल हो रही हैं और आप लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो आपके लिए यहाँ पे 2 कार्ड आ गया है, 2 कार्ड अपने आप ही आए हैं, और देखिए दोनों ही कितने खूबसूरत कार्ड हैं। ओपन योर हार्ट टू लव, लॉर्ड जीसस का कार्ड है, और माय गॉड, ओ माय गॉड, आपके लिए दोनों कार्ड्स देखिए, आप खुद देखिए। मदर मैरी का कार्ड है और लॉर्ड जीसस का कार्ड है, माँ बेटे का कार्ड है ना, मदर मैरी और लॉर्ड जीसस। नर्चर योर सेल्फ, ओपन योर हार्ट टू लव। तो माँ कह रही है आपसे यहाँ पे, मदर मैरी कह रही है आपसे कि अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने आप को हील होने दीजिए, अपनी केयर कीजिए, इसलिए अपने आप को अकेले नहीं समझिए। और यहाँ पे लॉर्ड जीसस कह रहे हैं अपने हार्ट को और भी ज्यादा ओपन कीजिए लव के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए न्यू लव डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो रहा है। और जिन लोगों का ऑलरेडी रिलेशन है वो आगे एक नए लेवल पे जा रहा है, और उसमें और भी ज्यादा खूबसूरती क्रिएट हो रही है। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हो गई। तो ये कार्ड बहुत मायने रखता है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज, क्या बोलूँ, स्पेशलेस ही हो गई मैं तो ये कार्ड आपके लिए बात करता है आपकी मेडिटेशन की। तो अपनी एनर्जीज को अलाइन करने के लिए उसको आपको इकट्ठा करना होगा, आपको सुनना होगा। वहाँ पे भी आपसे कह रहे हैं आपके गार्जियन एंजल्स कि हम हैं आपके साथ में। यहाँ पर भी आपसे कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशंस को जरूर सुनिए। लॉर्ड पिता भी आपसे यही कह रहे हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको फोकस में लाइए, कि आप लाइफ में आगे बढ़ सके। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी। टचवुड बिल्कुल नजर ना लगे इन एनर्जीज को। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन भी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि माँ कात्यायनी यहाँ पर आपको क्या गाइड कर रही हैं, क्या ब्लेस कर रही हैं। आपने चुना है पावर का कार्ड। तो यहाँ पर अपनी लाइफ में अपनी पावर को आप कहीं ना कहीं क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने आप को थोड़ा पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मामलों में शायद अपने फाइनेंसेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, या ओवरऑल अपनी लाइफ के हर एरिया में आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ। तो माँ कात्यायनी आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहती हैं ऑप्शन बी को, उनको क्या मैसेजेस और गाइडेंस देना चाहती हैं। आपका जो फोकस है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे डेफिनेटली है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है सोलमेट का। तो मैंने तो आपके सामने ही निकाला है, लेकिन नंबर 1 के अंदर भी ये कार्ड आया है, तो आप उसको सुनने का सोच रहे थे तो आप उसको सुन सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी लाइफ में आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जीवन में कुछ ना कुछ खूबसूरती ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो माँ कात्यायनी यहाँ पर आप क्या गाइड करना चाहती हैं ऑप्शन बी को। आपके लिए कार्ड है इंटेंशन का। ये कार्ड आपके लिए डेफिनेटली बात करता है कि आपकी लाइफ में जो इंटेंशन है उसको आपको क्लियरली सेट करना चाहिए। अगर आपको कुछ ब्लॉकेजेस लगती हैं, अगर आपको लगता है कि जिस तरह से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उस तरह से नहीं हो रहा है, तो अपनी इंटेंशंस को एक बार आपको देखने की ज़रूरत है।
कि आपने अपनी इंटेंशन किस तरह से सेट कर रखी हैं। तो माँ आपको यहाँ पर आपकी इंटेंशंस को एक बार वॉच करने के लिए कह रही हैं कि उनको देखिए कि आपने किस लेवल पे या किस तरह से अपनी इंटेंशन को सेट किया है, जो आपकी अभी हेल्प तो कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए थोड़ा सा ब्लॉकेजेस का काम भी कर रही है। एबेंडेंस का कार्ड है, तो अपनी इंटेंशन को सेट कीजिए, एबेंडेंस के लिए अपनी इंटेंशन को सेट कीजिए, सोलमेट रिलेशनशिप के लिए अपनी इंटेंशन को सेट कीजिए, अपनी पावर के लिए। लेकिन साथ ही साथ जो काम आपको करने हैं वो आप करते रहिए। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, जो भी आप लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो सब आपको एबेंडेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। आपकी लाइफ में जो शिफ्ट हो रहे हैं वो आपको एबेंडेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। जो अपनी पावर क्लेम करना चाहते हैं वो सब आपको एबेंडेंस की तरफ लेके जा रहा है। माँ कात्यायनी यहाँ पे आप क्या गाइड करना चाहती हैं ऑप्शन बी को। आपके लिए कार्ड है प्लेफुलनेस का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये कार्ड कहता है कि जीवन में हर चीज को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए या नहीं लीजिए। माँ कात्यायनी आपको यहाँ पे यही गाइड कर रही हैं कि जो पावर आप क्लेम करना चाहते हैं उसके लिए इतना सीरियस होने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा उसको अपने ऊपर हावी करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जीवन में बहुत हल्की एनर्जी के साथ भी या खुश रहते हुए भी जिस जगह पर आप हैं वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं या अपने जीवन में कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर आप तीर गंभीर रहते हैं तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को आपको लाइट करने की ज़रूरत है, हल्का करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा लाइफ को ईजी लेने की ज़रूरत है। यानी कि इसे अपना एक टास्क नहीं बनाइए कि आपको यही काम करना है, इसी तरह से करना है, ना ही मशीन की तरह काम कीजिए। माँ कात्यायनी यहाँ पर आपको गाइड कर रही है कि आपको लाइफ को जीना भी है साथ में, इसलिए उसकी तरफ भी आपका फोकस होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं माँ के आपके लिए। आपके लिए कार्ड है आंसर्ड प्रेयर का। ये कार्ड कहता है कि जब आपकी इंटेंशन सेट होती हैं तो आपको सही रास्ते पर जाने का मौका मिलता है, लेकिन जब आपकी इंटेंशन सेट नहीं होती, आप चीज़ों को बहुत ही क्रिटिकल मोड में देख रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही आपके लिए मुश्किल हो जाती हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे हीलिंग का कार्ड और आपके लिए सोलमेट का कार्ड भी आया है। अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो उसको आप सुन सकते हैं, पहला कार्ड वहाँ पे यही था। तो माँ आपको यहाँ पे यही गाइड कर रही हैं कि अपनी लाइफ में अपनी इंटेंशंस को सेट कीजिए, क्योंकि ये सारे ना आपके पावर वाले एरिया हैं। आपके लिए सोलमेट, आपकी इंटेंशन, आपके लिए एबेंडेंस, आपके लिए प्लेफुलनेस, आपके लिए प्रेयर्स। टोटली एक डिवोटेड स्पिरिचुअल पर्सन का पाइल है ये। टोटली डिवोटेड जो स्पिरिचुअल पर्सन्स होते हैं ये उसकी एनर्जीज को बताता है, टोटली पूरी तरह से कंप्लीटली। इसमें कोई शक ही नहीं है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एनर्जीज। माँ कात्यायनी आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहती हैं इन स्ट्रॉन्ग पर्सन्स को जो कि स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। लॉर्ड कृष्णा की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। टेम्परेंस का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की बात करता है। बहुत ही डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप के अंदर या तो आप होंगे या फिर आप जाने वाले हैं। ये जो कुछ भी अलाइनमेंट आपकी लाइफ में हो रहा है ये आपको एक डिवाइन जो लाइट है उसकी तरफ लेके जा रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं या आप अपनी कोई विजन देखना चाहते हैं या स्पेसिफिकली अगर आपकी जो थर्ड आई है अगर आप उसको यहाँ पे हील करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा धैर्य रखना यहाँ पे अनिवार्य है। मेजर अरकाना का कार्ड है, तो अपने रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाकर जरूर चलना चाहिए। द लवर्स का कार्ड आपके सामने ही निकाला है और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। तो अपनी इंटेंशंस आपको भी देखनी चाहिए और साथ ही साथ आपको ये देखना चाहिए कि कहीं आपके जो रिलेशन है उसमें एक पावर स्ट्रगल तो नहीं हो रहा। कई बार रिलेशन में ना ऐसा हो जाता है कि हर पर्सन अपनी जो पावर है उसको क्लेम करने लग जाता है, तो जिसके साथ भी आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट का रिलेशनशिप है। अपनी इंटेंशंस को यहाँ पर आपको क्लियर करने की ज़रूरत है और ये भी जानने की ज़रूरत है कि आपको एक ओपन हार्ट ओपन माइंड से उस रिश्ते में रहने की ज़रूरत है। हीलिंग का मैसेज आपके लिए ऑलरेडी है यहाँ पे, तो किसी रिश्ते को अपने हील करने की ज़रूरत है, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको हील करने की ज़रूरत है। तो एक पावर वाला इश्यू नहीं बनाना है किसी रिश्ते को आपको। माँ आपको यहाँ पे यही गाइड कर रही हैं, क्योंकि आपको अपनी इंटेंशन सेट करनी चाहिए जिससे कि आप एक कंपेनियन को, एक अच्छे पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं या उस रिलेशन को मेंटेन रखते हैं। तो थोड़ा सा शायद धैर्य भी आपको अपने पार्टनर के साथ में यहाँ पे रखना चाहिए या फिर आपको रखने में दिक्कत हो रही होगी। तो माँ कात्यायनी आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन बी को। माँ कात्यायनी आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं। माँ कात्यायनी आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन बी को। माँ कात्यायनी आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन बी को। ओके, तो ये कार्ड देखेंगे लेकिन लेंगे ये कार्ड भी आया था, तो ये कार्ड की एनर्जीज देखेंगे। ये कार्ड कहता है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कि आपकी जो एबेंडेंस है उसके ऊपर किसी की डेफिनेटली बुरी नज़र है।
ये कार्ड कहता है कि आपको रोशनी में कुछ चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे पावर स्ट्रगल है। यहाँ पे कोई इंसान आपको अपना बनकर धोखा भी हो सकता है कि दे रहा हो। आपको ऐसी एनर्जी से सावधान रहना चाहिए जो कि आपके पैसे पर, आपके पावर पर, आपके रिश्तों पर बुरी नज़र रखती हो। यहाँ पर आप माँ दुर्गा की डिवोटी हो सकते हैं। डेफिनेटली माँ दुर्गा मेरे लिए इस कार्ड की एनर्जीज हमेशा ही माँ दुर्गा की एनर्जीज हैं, चाहे इसका रूप कोई सा भी हो। तो यहाँ पर अपनी उस विल पावर से, अपनी इनर स्ट्रेंथ से आप इस कार्ड को कवर कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए कवर कर रही हूँ इस कार्ड को, ताकि इस एनर्जी का प्रभाव आपकी एबंडेंस पे ना पड़े। तो हम इस कार्ड की एनर्जीज को नहीं लेंगे, हम लेंगे इस कार्ड की एनर्जी को। तो यहाँ पर मेरी माँ से यही प्रेयर है कि जो भी पर्सन ऑप्शन बी वालों की एबंडेंस पे, उनकी लव रिलेशनशिप पे, उनकी लाइफ पे, उनकी इंटेंशन पे, उनकी प्लेफुलनेस पे कोई बुरी नज़र रख रखी है किसी ने, तो उसको सामने भी लाया जाए ऑप्शन बी वालों के, और रास्ता भी उनको दिखाया जाए, और वो एबंडेंस भी उन लोगों को दी जाए ताकि वो अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़ सकें। उनकी इंटेंशन को क्लियर किया जाए ताकि उनकी लाइफ में एक ग्रोथ हो सके। तो माँ मेरी आपसे यही यहाँ पे यही प्रेयर है। तो आप इस प्रेयर को रिसीव कीजिएगा। और इस एनर्जी को हमने नहीं लिया है, यहाँ पर अपनी एबंडेंस को बढ़ाने के लिए आपको ज़रूरत है अपनी इंटेंशंस को सेट करने की, ताकि आपकी लाइफ में आपकी विल पावर, आपकी इनर स्ट्रेंथ से ये एबंडेंस मैनिफेस्ट हो सके। माँ कात्यायनी आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं? अगर आपको किसी के बारे में भी ये महसूस होता है ना कि कोई आपके भले में नहीं है, तो मान के चलिए वो आपके भले में नहीं है। अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो माँ कात्यायनी आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं? द मून का कार्ड है। द मून का कार्ड मेजर अरकाना का। आपकी रीडिंग में सारे ही कार्ड मेजर अरकाना के। ओ माय गॉड, आपकी रीडिंग में सारे ही कार्ड मेजर अरकाना के हैं। आप समझ रहे हैं आपका पाइल किस तरह का है? जो लोग जानते होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। बड़े कार्ड्स हैं, आपके जीवन की बड़ी घटनाओं के बारे में बताते हैं। आप खुद समझिए, खुद देखिए। जो कि मैंने कहा कि बहुत स्ट्रांग पाइल है ये बिल्कुल भी हल्के फुल्के लोगों का पाइल नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पर आपको डिवाइन किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, किसी चीज़ के लिए गाइड करने की कोशिश कर रहा है। आप बड़े बड़े लर्निंग लेसन अपने कंप्लीट कर चुके हैं और लगातार आप कर रहे हैं। कोई भी फियर आपके लिए काम का नहीं होगा। कोई भी डर आपकी जो प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है उसको रोक के रखेगा। किसी भी डर को, जैसे कहते हैं ना कि डर को गोली मार दो, डर को गोली मार दो। आपको किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना है, किसी भी चीज़ में आपको पीछे नहीं रुकना। आपके कोई भी डर अगर आप पे हावी होते हैं तो आपके जीवन की खुशियों में एक बाधा बनने का काम ही करेंगे। और माँ जब यहाँ खुद अपीयर हैं तो वो नहीं चाहती कि ऐसा कोई भी काम आपकी लाइफ में आपके साथ में हो। माँ कात्यायनी आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं? ये आपके लिए कार्ड है द चैरियट का। ओ माय गॉड, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है। मेजर अरकाना का कार्ड है और ये है विक्ट्री का कार्ड। ये कार्ड कहता है आपकी प्रेयर के आंसर्स आपको मिल रहे हैं, बस कभी कभी उस रूप में नहीं मिल रहे जिस रूप में आप चाहते हैं या जिस तरह से आप चाहते हैं। देखिए, जिस कार्ड की एनर्जीज को हमने कैंसिल किया है ना, यहाँ पे वो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि माइनर अरकाना का कार्ड है। तो आपके जीवन में ना सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन बीच बीच में कोई ना कोई या तो लोग आते हैं या कोई आपके ऊपर बुरी नज़र रखता है, जो कि आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब कर देता है या आपकी मैनिफेस्टेशन को खराब कर देता है। अपनी पावर को डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्लेम करने की ज़रूरत है और बहुत स्ट्रांगली क्लेम करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी लाइफ में जो ये स्नीकी एनर्जी है ये यहाँ से दूर हट सके। मेडिटेट का कार्ड है। मैं क्या बोलूँ, अब मैं क्या बोल सकती हूँ। ये कार्ड आया है ऑप्शन 1 में भी, तो अगर आप उसको चुनने का सोच रहे थे तो आप उसको प्लीज़ सुन लीजिएगा। वहाँ पर भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस और गाइडेंस जरूर होंगे। ये कार्ड आया है वहाँ पे। वैसे ऑप्शन नंबर 1 की एनर्जीज भी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत थी। टचवुड, उनकी एनर्जीज भी बहुत ही खूबसूरत थी और आपकी एनर्जीज भी टोटली बहुत खूबसूरत हैं। फादर, हस्बैंड, ब्रदर और सन। तो यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपके फादर, हस्बैंड, ब्रदर या सन के साथ में या किसी मेल एनर्जी के साथ में आपका बैलेंस नहीं बैठता, तो एक बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है ताकि आपकी लाइफ में ये अबंडेंस क्रिएट हो सके। और अगर आप खुद एक मेल हैं और आपका अपने लोगों के साथ में बैलेंस नहीं बैठता है, किसी मेल लोगों के साथ में, मेल पर्सनस के साथ में, तो भी आपको यहाँ पे अपने डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये आपके अंदर से ही आता है, ये इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर से ही आती है। और उसके लिए आपको, जो आप अगर मेल हैं इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो आपको अपना डिवाइन फेमिनाइन साइड बैलेंस करने की ज़रूरत है। और अगर आप फीमेल हैं इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो आपको अपना डिवाइन मस्कुलिन साइड को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ताकि ये आपकी लाइफ में ना एक अबंडेंस को क्रिएट होने दे। ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली सिर्फ ये फादर, हस्बैंड, ब्रदर, सन एक मेल की एनर्जी नहीं है कि इन्हीं रिश्तों की बात है। इन रिश्तों की बात तो है ही है कि इनका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको सपोर्ट करने में है या नहीं है, उसका कोई ना कोई रीज़न है आपकी लाइफ के अंदर। इनकी जो मेल पर्सन्स हैं उनका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। लेकिन ये आपके डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन साइड की बात ही बहुत स्ट्रांगली करता है। तो यहाँ पे माँ कात्यायनी आप और क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन बी को?
यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली। तो आप किसी भी सिचुएशन को अपनी एकदम एक्यूरेटली देख रहे हैं, क्लियरली देख रहे हैं और देखेंगे। ये कार्ड भी इंट्यूशन की बात करता है और ये कहता है कि आपके सामने जो भी विजन्स हैं, जो सिचुएशन है, जो बातें हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और अपनी विजडम को आप बहुत अच्छी तरह से यूज करेंगे। सच बताऊं तो ऑप्शन 1 की एनर्जीज भी ऐसी थी कि ये कार्ड ना उनके अलग हो गए थे और आपके भी ये कार्ड अलग हो गए थे, आपके भी ये कार्ड अलग हो गए हैं, ये कार्ड अलग हो गए हैं। टोटली ना डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट ये जो हिस्सा है ना बिल्कुल अलग एनर्जीज का है, जहां पर आप अपने आप को एक विक्ट्री वाला पर्सन साबित कर रहे हैं कि आप एक वो इंसान है जो विजेता है, जो कि एक लीडरशिप क्वालिटी रखता है, जो जीवन की हर परिस्थितियों, हर संघर्ष, हर युद्ध में विजय को प्राप्त कर सकता है। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा मेडिटेशन, अपने आप को बैलेंस करना बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज कर सकता है। और यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है लिसन का कार्ड। तो जो भी आपको गाइडेंस दी गई है उसको जरूर सुनिएगा। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग रही है आज की। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग करके। मुझे जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। माँ कात्यायनी की जय। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।